और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। पुणे शहर के नॉर्थ वेस्ट में बसा पिंपरी पुणे शहर का एक उपनगर है जिसके अंदर पिंपरी और चिंचवाड़ टाउन आते हैं और ये वहीं की कॉमन म्यूनिसिपल बॉडी द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ये कहानी इसी साल जनवरी की है जब 6 जनवरी को पिंपरी की रहने वाली स्वाति और उसकी मां ने स्वाति की बहन अश्विनी परदेशी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। स्वाति का कहना था कि उसकी बहन पिछले 1 दिन से लापता है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसका यह भी कहना था कि अश्विनी के एक लड़के के साथ संबंध थे तो हो सकता है वो उसी के साथ भाग गई हो। स्वाति के कहने पर पुलिस ने अश्विनी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर ली थी, मगर तफ्तीश के शुरुआत में ही पुलिस को एक आदमी का फोन आया था जिसमें यह कहा गया था कि अश्विनी जहां भी है सही सलामत है और वो शादी कर चुकी है। उसने पुलिस को यह भी बोला था कि वो खुश है, इसलिए पुलिस उसे खोजना बंद कर दे और किसी भी तरह की मिसिंग कंप्लेन ना लिखे। पुलिस को मिली इस कॉल के बावजूद भी पुलिस ने अश्विनी की खोज जारी रखी और अश्विनी के उस दोस्त को भी ढूंढ निकाला जिसके साथ उसके गायब होने की संभावना थी। इंटेरोगेट करने पर पता चला कि अश्विनी का ये दोस्त 2 महीने पहले शादी कर चुका है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश है और उसका अश्विनी से अब कोई संबंध नहीं है। इसके बयानों और सबूतों को बारीकी से देखने के बाद पुलिस को इसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। जब पुलिस ने वापस स्वाति को बुलाकर ठीक से पूछताछ की तो पता चला कि स्वाति के पति गोविंद ने 2 बार शादी की है, जिसको लेकर जीजा साली अश्विनी और गोविंद के अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के दौरान स्वाति ने यह भी बताया कि उसको शक है कि अश्विनी के गायब होने के पीछे कहीं गोविंद तो नहीं है। उसका कहना था कि गोविंद 6 जनवरी की शाम से कुछ डिस्टर्ब सा है और 6 जनवरी को घर भी जल्दी आ गया था। इसके बाद पुलिस ने अश्विनी के दोस्त से फिर से पूछताछ की तो उसने बताया कि 5 जनवरी की शाम को 7 बजे अश्विनी उसके साथ थी, जिसको उसने सरसा बाग पे छोड़ा था और जहां से वो अपने जीजा गोविंद के साथ निकल गई थी। इस बयान के बाद पुलिस ने गोविंद को अरेस्ट किया और उसके ऊपर किडनैपिंग का केस लगाया। इसके बाद कायदे से इंटरोगेट किया और तब जाकर गोविंद ने कबूल लिया कि उसने अश्विनी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को जला दिया था। इस कबूलनामे के बाद जब पुलिस ने उससे पूरा घटनाक्रम पूछा तो उसने एक एक करके सब कुछ बताया। उसने बताया कि अश्विनी को 6 जनवरी को सरसा बाग के स्कूटर में ये बोलकर बैठाया था कि वो उसको घर तक छोड़ देगा। इसके बाद उसने अपनी एक मिनी बस ली, बस में बिठाकर उसको खाड़ी मशीन चौक तक ले गया, जहां ले जाकर सर पर तेज वार करके अश्विनी की हत्या कर दी। इसके बाद वो अश्विनी की लाश को लेकर चक्कन रोड तेलगांव ले गया, जहां पर उसने लाश को दफन कर दिया। अश्विनी को दफनाने के बाद उसने कुत्ते को भी मारकर वहीं दफना दिया, जिससे कि अगर इलाके में लाश की गंध फैले तो लोगों को लगे वो कुत्ते के मरने की गंध है। इस हत्या के कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसने देखा कि पुलिस की तरफ से मामला ठंडा पड़ गया है तो 23 जनवरी को वो वापस उसी जगह पर गया जहां पर उसने अश्विनी को दफनाया था। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वहां से अश्विनी की लाश को वापस निकाला, जो कि बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, और फिर उसको सोलापुर के बर्शी फार्म में ले जाकर जला दिया। जलाने के बाद उसकी बची हुई हड्डियों को भी ठीक से पीस दिया ताकि अश्विनी का कोई भी नामो निशान कभी किसी को ना मिल पाए। 14 फरवरी को पुलिस गोविंद को अपने साथ उस जगह पर ले गई जहां पर उसने अश्विनी को जलाया था और वहां से उन्हें अश्विनी के कुछ अवशेष मिले। पुलिस के इस हत्या की वजह पूछने पर उसने बताया कि जब से अश्विनी को पता चला था कि गोविंद ने दूसरी शादी की है, तब से वो उसको ब्लैकमेल करती रहती थी। वो आए दिन उससे पैसे वसूलती थी और अपनी बहन स्वाति को भी गोविंद के खिलाफ भड़काती रहती थी। गोविंद को ये डर था कि वो उसकी पहली शादी के बारे में उसकी दूसरी बीवी को ना बता दे, इसलिए उसने अश्विनी को खत्म कर दिया। उसका कहना था कि उसने दूसरी शादी इसलिए की थी क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी के पिता का अच्छा खासा बिजनेस था, जो कि अब वो संभाल रहा था। अगर उसकी पहली बीवी स्वाति के बारे में उसकी दूसरी बीवी और उसके घर वालों को पता चल जाता तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता।